हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास फर्स्ट की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे। चैप्टर हमारा फर्स्ट चल रहा था जिसका नाम था वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। ठीक है, तो बच्चों हमने इस पोएम को पढ़ लिया था। इंग्लिश फर्स्ट में इस पोएम को हमने पढ़ लिया था और इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए थे और एक दो क्वेश्चन बच गए थे। आज हम उन्हीं को सॉल्व करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों पहले आप इस बुक को ओपन करिए। ठीक है, और उसमें पेज नंबर 7 पे आप आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस पोएम में क्या बताया गया था? इस पोएम में यही बताया गया था कि जब आप एक समय में एक ही काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम होता है। ठीक है, आप पूरे ध्यानपूर्वक को काम कर पाते हैं, केयरफुली वो काम कर पाते हैं, आपका जो है अटेंशन बना रहता है उस काम पर। ठीक है, और आप जब खेलें, आप जब गेम खेलें तो आपको केवल गेम खेलना चाहिए। जब आप ईटिंग कर रहे हो तो आपको केवल ईटिंग करना चाहिए। जब आप स्कूल जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए केवल आपको वहाँ पे आके पढ़ना चाहिए। बात समझ में आ गई? और आपको कोई बदमाशी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इसी के लिए हमने क्वेश्चन नंबर सी तक इस चैप्टर को सॉल्व कर लिया था। बात समझ आ गई? इस क्वेश्चन तक। अब क्वेश्चन नंबर डी में हमको आना था। क्वेश्चन नंबर डी, ई, एफ, जी, ये 4 क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग है। ठीक है, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों लिखेंगे, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर डी, लिखा हुआ है मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स। लिख लेंगे मैच द वर्ड्स, मैच MATCH मैच द वर्ड्स, मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग। ठीक है, फर्स्ट है बच्चों चीयरफुल, CHEERFUL, चीयरफुल लिखा हुआ फर्स्ट। सेकंड लिखा हुआ बच्चों माइट, माइट। थर्ड लिखा हुआ बच्चों ट्रिफल्ड। फोर्थ बच्चों रूल। अब इसका मैच किससे करना है बच्चों, वो लिख लेंगे A, B, C और D। इसमें मैच करना बच्चों हैबिट लिखा हुआ है, हैबिट लिखा हुआ, डिलाइटेड, डिलाइटेड, ग्रेट स्ट्रेंथ, एनर्जी, पावर, ग्रेट स्ट्रेंथ। अब इसको लिख लेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी को आप पूरा कर लेंगे। ठीक है, आपके बुक में लिखा हुआ है एक्चुअली स्पेंट वेस्टफुली, स्पेंट वेस्टफुली। तो बच्चों देखेंगे, मैंने आपको जब पढ़ा रहा था, आपको जब मैं पोएम पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों हर एक वर्ड का मीनिंग आपको लिखवा दिया था ताकि आपके पेपर में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अच्छे से उसका जवाब दे पाए। ठीक है, तो बच्चों चीयरफुल का क्या मतलब होता है? चीयरफुल का मतलब मैंने आपको बताया बच्चों खुशनुमा, खुश मिजाज। ठीक है, तो बच्चों इनमें से किसका मतलब खुश मिजाज होता है ये आपको सर्च करना है। ठीक है, ये आपको सर्च करके लिखना होगा। तो बच्चों चेयरफुल का मतलब होता है खुश मिजाज और इसमें डिलाइटेड का मतलब होता है खुश मिजाज। इन दोनों को बच्चों आप मैच कर लेंगे इस तरीके से। आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप ऑप्शन नंबर बी से मैच कर लेंगे। लिखा हुआ बच्चों माइट, माइट का मतलब होता है बच्चों, माइट के देखो बच्चों बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके बुक के हिसाब से दिया गया हम उसको देखेंगे। तो बच्चों माइट का मतलब होता है ग्रेट स्ट्रेंथ, ये वाला ऑप्शन, एनर्जेटिक, पावरफुल। बात समझ आ गई? तो बच्चों माइट का क्या मतलब लिखेंगे आप? ग्रेट स्ट्रेंथ, पावरफुल, एनर्जेटिक। बात समझ आ गई? चलो, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 को आप मैच करेंगे बच्चों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, लिखा बच्चों ट्रिफल्ड, ट्रिफल्ड का भी मतलब मैंने आपको बताया था। ट्रिफल्ड का मतलब मैंने आपको बताया था किसी चीज़ को वेस्ट कर देना। क्या करना? किसी चीज़ को वेस्ट कर देना। तो स्पेंड वेस्टफुली। ठीक है, तो बच्चों इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 को ऑप्शन नंबर आप डी से मैच कर देंगे। लिखा हुआ रूल, रूल का क्या मतलब होता है बच्चों? रूल का मतलब नियम, कोई चीज़
जो काम आप जिस टाइम पे कर रहे हैं आप उसी टाइम पे करिए। जिस काम के बाद आप कोई काम करते हैं रेगुलर उसी काम पे करिए। आप अगर 7 बजे सो के उठते हैं तो आप 7 बजे सो कर उठिए। आप 11 बजे रात में सोते हैं तो आप 11 बजे रात को ही सोइए। आप 3 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 3 घंटे पढ़ाई करिए। तो ये बच्चों रूल हो जाता है। और रूल को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? हैबिट बोल सकते हैं। हैबिट मतलब होता है आदत, और रूल मतलब रूल करते 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 ही आपको हैबिट बन जाती है। आप जो काम रोज करते हैं रूल के हिसाब से वो आपके हैबिट बन जाती है। तो बच्चों ये पूरा मैचिंग आपका हो चुका है। आप इसे चाहें तो इसे नोट कर लीजिए या फिर अपने बुक पर ही आप मार्किंग कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाएंगे। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर ई पढ़ो बच्चों। क्वेश्चन नंबर आप ई को रीड करिए अच्छे से, फिर मैं उन्हें एक्सप्लेन करके लिखवा देता हूँ यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर ई है बच्चों, लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ई है बच्चों, लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस लिखा हुआ है बच्चों, ये ऐसा बच्चों लास्ट में लिख रहा है। पहला क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट एनी टू गुड रूल्स दैट यू फॉलो। देखो बच्चों, राइट एनी 2 गुड रूल्स, ऐसे 2 रूल लिखिए जो आप फॉलो करते हो, ठीक है। तो बच्चों ये लिखना तो आपको था, लेकिन आप अपने छोटे अभी आप लिख नहीं पाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर राइट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है। लिखो, दीज आर 2 रूल्स, दीज आर माई 2 रूल्स। नीचे लिखे हैं जो वो मेरे 2 रूल्स हैं। क्या क्या रूल्स है बच्चों? फर्स्ट रूल लिखेंगे आई वेक अप अर्ली, EARLY है बच्चों, ये अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोज़ सुबह में जल्दी उठता हूँ। आप उठते भी होंगे। तो बच्चों ये मेरा फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल लिखेंगे बच्चों, सेकेंड रूल लिखेंगे बच्चों आई ओबे माई पेरेंट्स। पेरेंट्स का क्या मतलब होता है बच्चों? पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, और ओबे का मतलब होता है OBEY। इसका मीनिंग बच्चों आप कहीं पर लिख लेंगे OBEY। ओबे मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना। मतलब कि आपके माता पिता जब जो कहते हैं अगर आप वो काम करते हैं तो वो कहलाता है बच्चों ओबे, ठीक है। आई ओबे माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ। बात समझ में आ गए? मतलब कि आपके माता पिता आपको जो ऑर्डर देते हैं आप उसको फॉलो करते हैं तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? ओबे कहलाएगा। तो बच्चों 2 रूल्स इसमें कहे गए, तो मैंने 2 रूल्स आपको लिखवा दिए। क्या क्या रूल्स हैं? दीज आर 2 रूल्स। कौन कौन से रूल है? आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ, ये भी आपका रूल होगा बच्चों। आई ओबे माई पेरेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप अपने माता पिता की बात जरूर मानते होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? आई ओबे माई पेरेंट्स। अगर आप बात नहीं मानते हैं तो आप गंदे बच्चे हैं, इसलिए अपने माता पिता के हर बात मानिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे।
तो बच्चों आपने इन्हें भी नोट कर लिया होगा। मैं सेकंड क्वेश्चन पे लिखता हूँ, ठीक है, मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ, आप उसे भी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू यू, सेकंड लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू यू what is the right way of happiness? कह रहा है जो आपके हिसाब से हैप्पीनेस का राइट वे क्या है। तो बच्चों लिखा है अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार खुश रहने का सही तरीका क्या है। तो बच्चों हमारे हिसाब से हमने अभी पोयम में पढ़ा है कि अगर हम लोग एक समय पे एक काम करें तो ये बहुत अच्छा होता है, खुशनुमा होता है, और हम खुशनुमा महसूस करते हैं जब हम कोई काम ठीक से करते हैं। बात समझ में आ गई? तो लिख लेंगे बच्चों इसका आंसर, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग ACCORDING, according to me the right way of happiness is to do only one work at a time। बस बच्चों इतना ही लिखेंगे। मेरे अनुसार खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक समय पे एक काम करना। एक समय पे बच्चों अगर आप एक काम करते हैं तो वो काम प्रॉपर होगा, अच्छे से होगा, और आप अपने आप को खुश भी महसूस करेंगे। जब कोई काम बच्चों अच्छा से होता है तो आप खुश नहीं महसूस करते, आपका होमवर्क पूरा जाता तो आपको कितना अच्छा लगता होगा। तो वही है बच्चों, जब आप एक टाइम पर एक काम करेंगे तो आपको खुशी भी महसूस होगी। तो बच्चों इसे भी आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों लिखा हुआ है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग one thing at a time। one thing at a time। मेरे बच्चों ध्यान दो, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है बच्चों कि अगर हम एक समय पर एक काम करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा काम होता है वो प्रॉपर तरीके से होता है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों यही चीज़ इसमें आपको लिखनी है कि अगर हम एक काम, मतलब पूछा गया क्वेश्चन में कि अगर आप एक समय में एक काम करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। लिख लो, इसका आंसर लिखो, इफ़ वी डू वन थिंग at a time, comma, that work
इज कंप्लीटेड प्रॉपरली। बात समझ आ गई? दैट वर्क इज कंप्लीटेड प्रॉपरली। लिखा हुआ है कि अगर हम एक समय पे एक काम करते हैं तो वह काम सही तरीके से पूरा होता है। ठीक है। एंड वी फील, और लिख लीजिएगा एंड वी फील चीयरफुल। बात समझ आ गई? और हम कैसा महसूस करते हैं, ये फीट नहीं बच्चों, फील है। एंड वी फील चीयरफुल, और हम खुशनुमा महसूस करते हैं। बात समझ आ गई? तो बच्चों ये हो गया आपका प्रॉपर आंसर। ठीक है। मैंने क्या लिखवाया, इफ़ वी डू वन थिंग एट ए टाइम, यदि हम एक समय पर एक काम करते हैं, दैट वर्क इज कंप्लीटेड प्रॉपरली, वह काम सही तरीके से पूरा हो जाता है। एंड वी फील चीयरफुल, और हम लोग चीयरफुल महसूस करते हैं, खुशनुमा महसूस करते हैं। तो बच्चों इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर F की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक है। इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों आपने ये चीज़ नोट कर लिया होगा, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर F की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर F कह रहा है बच्चों, राइट 3 पेयर्स ऑफ rhyming words from the poem। और बच्चों लाइनिंग बना होगा, फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर है और थर्ड पेयर है। हमें पोयम के हिसाब से यहाँ पर 3 पेयर्स ऐसे लिखने होंगे बच्चों जो राइम करते हो। राइम का क्या मतलब होता है, पहले तो ये जानना पड़ेगा। राइम का क्या मतलब होता है? राइम का मतलब होता है बच्चों, राइम का मतलब होता है बच्चों, जैसे जब दो चीज़ें, दो वर्ड्स एक तरह से साउंड करते हैं, उनका जैसे एक ही तरह का साउंड निकलता हो तो उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ मैट, MAT मैट, तो मैट का राइमिंग वर्ड क्या होगा? रैट, RAT। मैट का राइमिंग वर्ड क्या होगा? रैट। बात समझ आ गई? मैट, रैट दोनों एक ही तरह का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो इसे बच्चों बोलते हैं राइमिंग वर्ड। तो जो पोयम होता है बच्चों, वो राइमिंग का ही तो खेल है सारा उसमें। तो राइमिंग में क्या होता है, आपको एक वर्ड दूसरे वर्ड की तरह साउंड करता है, वही हमें अपने पोयम से यहाँ पर 3 पेयर्स उनके राइट कर रहे हैं। तो आ जाओ लिख लेते हैं बच्चों, बहुत आसान है, पोयम से ही देख कर लिखना है। तो आप लिख लेंगे बच्चों, देखो बच्चों लिखा हुआ प्ले, फर्स्ट पेयर लिख लेगा प्ले। प्ले का राइमिंग वर्ड इसमें लिखा हुआ वे, WAY। ठीक है, लिखा हुआ बच्चों, देखो लिखा हुआ है प्ले वाइल यू प्ले दैट इज द वे। प्ले वाइल यू प्ले दैट इज द वे। तो प्ले का राइमिंग वर्ड क्या होगा बच्चों? वे होगा। बात समझ आ गई? नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों माइट, MIGHT, माइट का राइमिंग वर्ड क्या लिखा हुआ बच्चों? राइट, RIGHT, राइट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लिखना बच्चों वेल, WELL लिखना, वेल का लिखना टेल, TELL। तो बच्चों ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए।
तो बच्चों आपने देखा कि मैंने आपका चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर बच्चों को चैप्टर नंबर 2 होगा और उसमें हम रीडिंग करेंगे। बात समझ में आ गई? जो किंगलेट की बुक है उसमें बच्चों जो चैप्टर नंबर 2 होगा उसमें हम रीडिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों आप अपना ख्याल रखिए और कहीं बाहर मत जाइए बच्चों। आप बहुत छोटे हैं, बहुत ही जल्द आपके स्कूल खुल जाएंगे तो हम वहाँ पे आपसे मुलाकात करेंगे। बात समझ आ गई? तो बच्चों मैंने पहले ही बताया कि आप घर के बाहर बिल्कुल मत जाइए, अपने माता पिता की बात मानिए और कोई भी चीज़ बाहर से मत खाइए। कुछ दिनों के लिए बस बात है, कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर आपकी जो मर्ज़ी करेगी आप खा लेना। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जो हम वीडियोज़ के माध्यम से आपको क्लासेस दे रहे हैं उनकी पढ़ाई करिए। ठीक है, और अपने कैरियर की तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को आप कैरी ऑन करें। गुड बाय।